आज गुलबर्गा शहर में सिटीज़न फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस और CITU की जानिब से यहाँ तिम्मापुरी सर्कल पर फ़िलिस्तीन के हक़ में वहाँ पर जो नस्लकशी हो रही है, वहाँ पर जो जेनोसाइड हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का पुतला जलाया गया। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान हमेशा से 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर यकीन रखता आया है और यूनाइटेड नेशंस में भी उसने हमेशा ये बात फ़िलिस्तीन के हक़ में रखी है कि वहाँ फ़िलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए और दोनों मुल्क आजू बाजू पड़ोस में होने चाहिए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जैसा कि वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो वॉर क्रिमिनल है, उसको सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में यूरोपियन कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ख़ास करके जर्मनी जो कि होलोकॉस्ट का मुजरिम है, जो यहूदियों के ऊपर हुआ था दूसरी वर्ल्ड वॉर में, तो उसके मुजरिम होने का जो वो कफ़ारा अदा करना रहता है, तो वो यहाँ पर फ़िलिस्तीनियों के ऊपर मजालिम ढाने के लिए जो इजरायली काम कर रहे हैं उसकी हिमायत में वो आज तक भी यूरोपियन यूनियन को एकजुट होने नहीं दे रहा है। कल ही की बात है कि यूरोपियन यूनियन फ़िलिस्तीन के ताल्लुक से एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, लेकिन उसमें इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सकी और वहाँ पर जो वॉर को मजबूती देने के लिए, जो वेपनाइज करने के लिए इजराइल को सपोर्ट किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से, उसके ऊपर कोई रोक टोक का फैसला नहीं लिया गया। उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स भी है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, हम समझ रहे थे कि क्योंकि वो अरब के लोगों का वहाँ पर हिमायत के साथ में जो अमेरिका में रहते हैं इलेक्शन जीत कर आया है, तो वहाँ वो उसका सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। लेकिन उसके बरक्स उसका उल्टा हुआ है कि वो नेतन्याहू का सबसे बड़ा सपोर्टर बनकर आज उभर चुका है। और जहाँ पर हिंदुस्तान की बात आती है, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है इस बिना पर क्योंकि इंडिया रशिया का वॉर सपोर्ट कर रहा है और यूक्रेन के अंदर 250 से ज़्यादा मासूम बच्चों की मौत हुई है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि 18,000 से ज़्यादा बच्चों की मौतें, शहादतें फ़िलिस्तीन में हुई हैं, उसके बारे में तो वो इकदाम नहीं उठा रहा है, लेकिन इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है क्योंकि वो रशिया का साथ दे रहा है। ये बात कहकर ये सरासर यूनाइटेड स्टेट्स की ये मुजरिमाना हरकत है, इसको हम साथ नहीं देते हैं और हिंदुस्तान को चाहिए वो खुलकर ये वॉर के खिलाफ में रहे, नेतन्याहू के खिलाफ में अपनी आवाज़ को बुलंद करे और वो फ़िलिस्तीन के हक़ में जिस तरीके से अब तक आवाज़ उठाते आया है यूनाइटेड नेशंस में, उसी तरीके से आवाज़ उठाता रहे और मजबूती से उसका साथ देता रहे। यूरोपियन कंट्री की आपने बात की, तो अरब जितने अरब कंट्रीज है वो भी तो इसमें कभी भी फ़लस्तीन के सपोर्ट में नज़र नहीं आ रहे, तो इसमें आपका क्या कहना है? फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में वो सिर्फ बातें करते हैं, बड़ी अफसोस की बात है। चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो दूसरे कोई भी कंट्रीज हो, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारे कंट्रीज एक डर का शिकार हैं। वो इजराइल के साथ में इसलिए कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में रहते हैं, यानी कि जो है उनके साथ में एक ऐसा खुशअस्लूबी के साथ उनके साथ ताल्लुकात बहाल करे हुए हैं। उसकी वजह है अमेरिका उनका आका है, वो उनके गुलाम की तरह जो है काम करते हैं और ये चाहता है, इजराइल ये चाहता है कि इजिप्ट राफा बॉर्डर खोल दे ताकि वहाँ के लोगों को अब कंसंट्रेशन कैंप की तरह राफा के अंदर वो दबा देना चाहता है, कुचल देना चाहता है और जो लोग वहाँ बर्दाश्त ना कर सके उनको जो है इजिप्ट राफा की बॉर्डर के जरिए वो बाहर निकाल देना चाहता है। इजिप्ट बजाय इसके कि इजराइल को मजबूती से उसकी मुखालिफत करे, जॉर्डन और ये दोनों मुल्क वो बहुत कतर ये मुल्क जो है, जबकि ये कह रहे हैं कि अब हमास राजी हो चुका है सीज फायर के लिए और जो कंडीशंस उन्होंने दिए थे वो सारे चीज़ों के लिए राजी हो चुका है, लेकिन इजराइल अब इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह है कि इजराइल चाहता है कि पूरा का पूरा गाजा उसके कंट्रोल में आ जाए और ना सिर्फ गाजा बल्कि वेस्ट बैंक में भी वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा का पूरा इलाका कंट्रोल में करना चाहता है। अगर अरब कंट्रीज ये समझते हैं कि वो सिर्फ यहाँ तक महदूद रहने वाला है तो ये उनकी गलतफहमी है। उनका जो ग्रेटर इजराइल का जो इरादा है, जो उनका जो मैप है, जो नक्शा है, वो मदीना शरीफ के करीब करीब तक पहुँचता है। तो ये आने वाले वक्त में सिर्फ फिलिस्तीन तक महदूद नहीं रहने वाले। इसीलिए मैं यहाँ से अरब कंट्री से भी अपील करूँगा कि वो खामोशी से
जो हो रहा है तमाशबीन ना बने, जेनोसाइड का इस तरीके से साथ ना दें, बल्कि उसकी मुखालिफत में आए और जरूरत पड़े तो नेतन्याहू को रोकने के लिए उसके लिए जंग का ऐलान कर दें।